राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन लेवल को देखते हुए एक बार फिर से ऑड इवन स्कीम शुरू हो सकती है। केजरीवाल सरकार ने इसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लेटर लिख दिया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के मुताबिक राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार ऑड इवन के लिए पहल कर रही है। इससे पहले 2016 में 2 बार ऑड इवन फॉर्मूले को लागू किया जा चुका है। पिछले साल जनवरी और अप्रैल में 15-15 दिन के लिए इस स्कीम को लागू किया जा चुका है। ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम के तहत ऑड इवन तब लागू किया जाता है जब प्रदूषण का स्तर 48 या उससे ज्यादा घंटे के लिए दिल्ली के अंदर कायम हो जाए। सरकार को यह पूरी आशंका है कि नवंबर महीने में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए कोर्ट की फटकार से पहले ही सरकार ऑड इवन दिल्ली में लागू कर सकती है। गहलोत ने डीटीसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लिखे खत में कहा है कि बढ़ते पॉल्यूशन लेवल को देखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार कुछ आपातकालीन फैसले ले रही है और ऑड इवन भी इसमें शामिल है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली जाए ताकि इसे जल्द शुरू किया जा सके। गहलोत ने लिखा है कि ऑड इवन स्कीम लागू करने के लिए दिल्ली में डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। मेट्रो को छोड़ दिया जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब हालत इसे लागू करने में बड़ी चुनौती है। राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर फिलहाल डीटीसी की करीब 4000 और क्लस्टर स्कीम के तहत 1600 बसें चलाई जा रही हैं और वही जरूरत के हिसाब से तो दिल्ली के सभी इलाकों को कवर करने के लिए करीब 11000 बसों की जरूरत है। ऑड इवन लागू करने में सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या आएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कमजोर होने को लेकर। शायद यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने डीटीसी को एडिशनल बसेस की प्रोक्योरमेंट के आदेश दिए हैं। एडिशनल बसेस प्रोक्योर कर ली भी गई, तब भी आधी से ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां ऑफ रोड हो जाने के बाद बढ़े यात्रियों की संख्या को संभाल पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। कोर्ट ने पिछले हफ्ते पॉल्यूशन की परेशानी को लेकर एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि ईपीसीए को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP लागू करने का जिम्मा सौंपा था। इस दरमियान कोर्ट ने कहा था कि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम करने के लिए ऑड इवन लागू करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो स्कूलों को भी बंद किया जाए। ईपीसीए ने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कार्रवाई करते हुए पहले ही बदरपुर थर्मल पावर प्लांट, ईंट भट्टों और जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। सरकार सूत्रों के मुताबिक 15 नवंबर से ऑड इवन 3 की शुरुआत की जा सकती है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।